नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 11 अगस्त 2020। 11 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। तो दोस्तों रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। अब दोस्तों इसका मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके मंत्री हैं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों ये राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। बात करते हैं अदर ऑप्शन। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहली बार नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 2020 का विषय था स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया? बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश इस स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करेगा। यह घोषणा बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री मोजम्मल हक ने की। तो दोस्तों किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। मुद्रा टका। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त अभी बने हैं दोस्तों दुरई स्वामी। बात करते हैं अब अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो एबे। जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार। कतर की राजधानी दोहा। मुद्रा कतरी रियाल। प्रधानमंत्री हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल। बहरीन की राजधानी मनामा। मुद्रा बहरीन दिनार। प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान। बहरीन में भारत के राजदूत पीयूष श्रीवास्तव। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस देश की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? किस देश की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? मॉरिशस। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को जरूर प्रेस करें। तो किस देश की ओर पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? मॉरिशस। द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी बल्थोक कैरियर के रूप में घोषित किया गया है क्योंकि जहाज एमवी वाक्सियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया है जिससे समुद्र में तेल लीक करना शुरू हो गया है। 2 हफ्ते फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। तो किस देश की ओर पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई दोस्तों? मॉरिशस। क्यों की गई है? तो एमवी वाक्सियो एक जहाज है, वह मॉरिशस में एक चट्टान के चारों तरफ से घिर गया है और समुद्र में तेल लीक हो रहा है जिस कारण से कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। इस कारण से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की मॉरिशस ने। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री परवीन जुगनौथ। राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन। राजधानी पोर्ट लुइस।
अदर ऑप्शन का बात करें, दक्षिण अफ्रीका, तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई यह सबसे अधिक राशि है। बांग्लादेश, तो हाल में भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। इन रेल इंजनों में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के गेट स्टेशन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। ट्यूनीशिया, हाल में हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कब विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रिसाइलेंस है। संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 9 अगस्त को, और संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्थापना 24 अक्टूबर 1945। और 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 7 अगस्त, हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। 3 अगस्त, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन को विश्व सांस्कृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है। अब फ्लिपकार्ट दोस्तों, फ्लिपकार्ट की मुख्यालय बेंगलोर, स्थापना 2007, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याण कृष्णमूर्ति। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के पशु बारहसिंघा, राज्य के पक्षी सारस, जिला 75, विधानसभा 404, विधान परिषद 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। बात करते हैं अदर ऑप्शन का, अरुणाचल प्रदेश, तो हाल में अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पता चला है जिसका नाम सिग्जोथोरेक्स सिक्सुरुमेंसिस रखा गया है। पश्चिम बंगाल, हाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल क्रमभूमि लॉन्च किया है। पंजाब, तो हाल में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, केवी कामत समिति किसने गठित की? केवी कामत समिति किसने गठित की? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपनी सिफारिशों
आरबीआई को देगी, जिसे आरबीआई संशोधित कर 30 दिनों में अनुसूचित करेगा। समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्विनी पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो केवी कामत समिति किसने गठित की है दोस्तों? आरबीआई ने। और आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन, मुथूट फिनकॉर्प। तो मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। टाटा एआईए, हाल में नवीन तहिलानी को टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आईओबी, हाल में भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत दोस्तों, भारत, इंडिया करेगा दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वही भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि T20 विश्व कप 2022 को रद्द कर 2022 में ही ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वो अब 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा, और जो 2021 में T20 भारत में होने वाला था वो योजनाबद्ध रूप से T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। और आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। और T20 विश्व कप 2022 की कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और T20 2021 कहाँ होगा? भारत में। अब बात करते हैं आईसीसी दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान ख्वाजा। बात करते हैं अदर ऑप्शन, गुयाना। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के अगले राष्ट्रपति होंगे, और गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन। यूएई, तो संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 से लेकर 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब का देश बन गया है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, बराक परमाणु संयंत्र को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गूगल क्लासरूम और जी सूट जो फ्री उपलब्ध होंगे, ऐसे साधन हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ साथ छात्र घर बैठे अपने सवालों के जवाब लेने में भी सक्षम होंगे।
तो किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राज्य के पशु गिलहरी। राज्य के पक्षी कबूतर। और जिला 36। विधानसभा 288। लोकसभा 48 और राज्यसभा 19। अब बात करते हैं दोस्तों, यह साझेदारी समझौता गूगल के साथ किया गया है। तो गूगल के CEO सुंदर पिचई। स्थापना 4 सितंबर 1998। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। दिल्ली। तो दिल्ली सरकार पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। यह अभियान 10 से 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया गया। 17 दिनों में अभियान के तहत 31 लाख पेड़ लगाए गए। तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इससे पहले का क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 2 मिनट लगेगा। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो PS रानीपसे। किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया है? दिल्ली। किसके द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है? नीना राय। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कितनवीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई? 78वीं। भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी? अमेरिका। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? भारतीय एक्सा। तो दोस्तों यह था पिछले क्लास का करेंट अफेयर्स और आज का करेंट अफेयर्स। और जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन कि किस राज्य में रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो दिल्ली। सही जवाब दोस्तों दिल्ली। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसने किया? सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करेंट अफेयर्स करवाया और नेक्स्ट क्लास का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।